प्रख्यात प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आशुतोष शाह आज हमारे बीच है। तो हम डॉक्टर आशुतोष शाह से जानना चाहेंगे नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के बारे में। हेलो सर। हेलो सर, वजाइनोप्लास्टी क्या होती है? वजाइनोप्लास्टी जो है वो दो तरीके से होती है। एक होती है कि जिन लड़कियों को जन्मजात वजाइना नहीं बनी है उसको सर्जरी करके जो हम बनाते हैं उसको भी वजाइनोप्लास्टी बोला जाता है। या फिर जो लेडीज हैं जिनका प्रेगनेंसी या उम्र बढ़ने के साथ वजाइना माने जो योनि मार्ग है लूज हो गया है उसको वापस टाइट करने की प्रोसीजर को भी वजाइनोप्लास्टी बोलते हैं। काफी बार मसल आजू बाजू के लैक्स हो जाने की वजह से उनको यूरिनरी प्रॉब्लम भी होता है कि जिसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं कि अगर वो जोर से कोई काम करते हैं तो यूरिन लीक हो जाता है। तो वैसी कंडीशंस के लिए भी वजाइनल मसल्स को रिपेयर करके उसको ठीक किया जा सकता है। सर, नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी किन लेडीजों को जरूर पड़ती है? दोस्तों जो वजाइनोप्लास्टी है सर्जिकल नॉन सर्जिकल दोनों तरीके से हो सकती है। तो आज का जो वीडियो है वो हम नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के बारे में बना रहे हैं। सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के लिए हमारा दूसरा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के भी इंडिकेशंस वही है कि लूज वजाइना जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर को जितना एंजॉयमेंट पहले मिल रहा था अभी नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी वजाइना लूज हो गई है, तो वैसे लोग नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के लिए जा सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ सर्जरी से भी हो सकती है लेकिन काफ़ी सारे लोग सर्जरी के अंदर जाना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस और सर्जिकल जो डाउन टाइम होता है कि माने जिसके समय उनको रेस्ट करना पड़ता है, केयर लेनी पड़ती है, तो वो सब चीज़ें जो नहीं करना चाहते हैं वो लोग नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी करके भी अपना वो वजाइना को वापस टाइट करा सकते हैं। सर, नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी की प्रोसीजर कितने समय की होती है? नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी जो है वो स्टेज वाइज प्रोसीजर होती है। आप ये कैसे काम करता है उसको समझिए कि इसमें हम लेजर का प्रयोग किया जाता है और लेजर का प्रयोग करके हम ये वजाइनोप्लास्टी आपकी करवा देते हैं। तो लेजर आप जानते हैं कि एक्ने स्कार में, केलोइड में सब जगह पे ये फ्रैक्शनल CO2 लेजर का उपयोग होता है। जो फ्रैक्शनल CO2 लेजर है उसकी स्पेशल मशीन और उसका स्पेशल टाइप का प्रोब होता है जो आपकी वजाइना के अंदर डाला जाता है। और जो थेरापिस्ट होते हैं वो हर एक सेंटीमीटर पे आपको वो प्रोब खींच के अलग अलग डायरेक्शन में ये CO2 लेजर देते हैं। आप जानते हैं कि लेजर की वजह से अंदर की चमड़ी के नीचे कोलेजन बनता है और कोलेजन जो है वो आपकी वजाइना को अंदर से सपोर्ट करके उसको टाइटन करता है। तो ये प्रोसीजर नॉर्मली 45 मिनट्स का एक सेशन रहता है और जो ये सेशन है वो करीबन आपको 3 से 5 बार आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना पड़ता है। सर, वैसे नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी लेजर से होती है तो उसमें रिकवरी टाइम कितने समय का होता है? नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी जो है वो लेजर से हम करते हैं, उसका रिकवरी टाइम 0 होता है क्योंकि उसमें कोई सर्जरी नहीं होती है। आप तुरंत घर पे जा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई केयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट कि आप क्लीनलीनेस रख सकते हैं और करीबन 5 से 6 दिनों के लिए आप सेक्स को अवॉइड करें, वो बेहतर है। नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में ये प्रोसीजर जो होती है लेजर, उसमें कौन सा एनेस्थीसिया यूज किया जाता है? वैसे वजाइना का आप जानते हैं कि आगे का 2 इंच का एरिया ही सेंसिटिव होता है, तो इसमें आप लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको सून करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंदर का जो वजाइना का पार्ट है उसमें कोई सेंसेशन नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ज़्यादातर ये लोकल एनेस्थीसिया या टॉपिकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर हो जाती है। नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के ट्रीटमेंट के बाद कितनी बार फॉलोअप कंसल्टेशन के लिए आना पड़ता है? नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में मैंने जैसे बताया 3 से 5 सिटिंग आपको लगती है। तो हर सिटिंग पे हम असेसमेंट करते हैं और इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अलावा आपके जो सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि आपको सेक्स में कितना एंजॉयमेंट मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जितना रिजल्ट आपको सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में मिलता है उतना सेम रिजल्ट नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सर्जिकली आपके मसल्स को रिपेयर किया जाता है, जबकि इसमें आपकी जो स्किन लेवल है, अंदर की जो इंटरनल स्किन है उसके टाइटनेस की वजह से आपको टाइटनिंग मिलती है। तो आपकी वजाइना कितनी लैक्स है उसके ऊपर डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको सर्जिकल या नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी करनी चाहिए।
तो इसमें ज़्यादातर फॉलोअप हम हर सीटिंग पे लेते हैं, तो आपको 5 से 6 बार आपको क्लिनिक पे आना पड़ता है। नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में ज़्यादातर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस फ्री प्रोसीजर है और पेनलेस प्रोसीजर है। नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में मेडिक्लेम पास होता है? नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में मेडिक्लेम पास नहीं होता है। और नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट की क्या क्या सुविधाएं हैं? एलिगेंस क्लिनिक में प्रोसीजर्स के लिए आप कैश, चेक, कार्ड स्वाइप या क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई का ऑप्शंस पेमेंट के लिए ले सकते हैं। नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के क्या क्या फायदे होते हैं? नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी करके आप बिना सर्जरी आपकी जो वजाइना है उसको टाइट करा सकते हैं। आपका जो सेक्स है उसको एंजॉयबल बना सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए आपका जो योनि मार्ग है या वजाइना है वो लूज नहीं रह के टाइटनेस होती है, तो उनको भी अच्छे आनंद का अनुभव होता है। इसके अलावा काफ़ी जो प्राइमरी केसेस हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के, वो भी इससे सुधर जाते हैं। इसके अलावा आपकी वजाइना की अंदर की स्किन ये कोलेजन की वजह से रिपेयर होती है, अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो आपको जो ड्राई वजाइना का प्रॉब्लम है या वहाँ पे जो ड्राइनेस लगती है या आपको जो अंदर की जो म्यूकोसा का जो इरिटेशन होता है वो सब ये प्रोसीजर से कम हो जाता है, जो सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक अच्छी प्रोसीजर है आपकी लूज वजाइना को और म्यूकोसा को ट्रीट करने के लिए। नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी का रिजल्ट कितने दिनों में दिखता है? नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी का रिजल्ट करीबन चौथे पांचवें सीटिंग से आपको दिखना चालू हो जाता है और हर एक सीटिंग के बीच में मिनिमम आपको 21 डेज से 1 महीने का टाइम पीरियड लगता है। नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी में कभी ऐसा रिपीट प्रोसीजर करने की जरूरत पड़ती है? जो सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी होती है उसमें मसल टाइटनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से टाँके लेके किया जाता है और स्किन अंदर की स्किन को कट किया जाता है। जबकि नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी ज़्यादातर जो है वो उनकी इंटरनल स्किन और उसके नीचे तक ही सीमित रहती है। तो इसके लिए नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के बाद अगर आप चाहते हैं तो हर 3 महीने में या हर 6 महीने में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिटिंग करा के जो रिजल्ट आपको मिला है उसको मेंटेन कर सकते हैं। एलिगेंस क्लिनिक में नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के साथ और कौन कौन सी नॉन सर्जिकल थेरापी भी वजाइनोप्लास्टी के लिए होती है? वजाइनोप्लास्टी के साथ में आप नॉन सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी के साथ में आप जी स्पॉट ऑगमेंटेशन, फिलर या फेट ग्राफ्ट से करा सकते हैं। इसके अलावा नॉन सर्जिकली आप लेबिया का जो टाइटनिंग है, जो CO2 फ्लेक्शनल लेजर, सेम लेजर से आप करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी लूज स्किन है वो लूज स्किन आपकी ठीक हो जाती है। इसके अलावा लेजर हेयर रिमूवल वो एरिया का आप करा सकते हैं, बिकनी एरिया का आप लेजर हेयर रिमूवल साथ में करा सकते हैं। और इसके अलावा फिलर और उसका प्रयोग करके आप आपके लेबिया मेजोरा को भी अच्छा बना सकते हैं। एलिगेंस क्लिनिक डॉक्टर आशुतोष सर का कोई कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं या अगर कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो कैसे कांटेक्ट करें? हमारे क्लिनिक में सर्जिकल एस्थेटिक जेनाइटल माने जो भी जेनाइटल सर्जरीज हैं लेडीज के लिए, जैसे कि हाइमेनोप्लास्टी, लेबियाप्लास्टी, लेबिया मेजोरा, फेट ग्राफ्टिंग या फिर मॉन्स प्लास्टी या वल्वर लाइपोप्लास्टी, ये सब सर्जरी हम करते हैं। इसके अलावा नॉन सर्जिकल जैसे आपने सुना कि वजाइनोप्लास्टी, नॉन सर्जिकल लेबियल रीजुवेनेशन, ये सब। इसके अलावा जेनाइटल वाइटनिंग माने आपके जो पार्ट ब्लैक है उसको थोड़ा सा फेयर करने की प्रोसीजर, ये सब एलिगेंस क्लिनिक में होती है। तो हमारा कांटेक्ट करने के लिए ये कांटेक्ट डिटेल्स आपको ये वीडियो के एंड में दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।